दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब सचिन उस लड़की के घर पे जाते हैं तो वो सबको समझाते हैं कि इस लड़की और लड़के की शादी करा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सचिन की बात सबको बहुत अच्छी लगती है। सचिन बोलता है कि इन दोनों के हाथ से लाठी ले लो और इन दोनों का झगड़ा मैटर सब ख़त्म करो। इधर देखते हैं कि रोशनी अभी भी कान लगा के सुन रही होती है कि बाहर क्या बात चल रहा है। दूसरी ओर देखते हैं कि लड़की की मम्मी बोलती है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, एक आपके भाई आए थे जो कि आपसे बिल्कुल ही अलग हैं। ये सुनकर सचिन बोलता है कि मेरा भाई यहाँ पे कौन आया था, जहाँ सचिन को पता चल जाता है कि वहाँ पर पहले से ही तेजस और रोशनी आए हुए हैं। सचिन पहुँचता है तेजस के पास और वो बोलता है कि मुझे पता था कि यही खजूरी हो सकता है। जब तेजस बाहर आता है तो लड़की के पापा बताते हैं कि ये मुझे राय दे रहा था और मेरे लिए पैसे लेके आया था, मुझे पैसे दे रहा था, बोल रहा था कि अपनी लड़की का इलाज कराओ और सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो। रोशनी बोलती कि ये सब कुछ मैं सिर्फ़ और सिर्फ काकू के लिए कर रही थी। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि जब सचिन और साइली दोनों घर पे पहुंचते हैं तो वो सबको बताते हैं कि अब मैटर सॉल्व हो गया, सब लोग शादी करने के लिए मान गए हैं। ये सुनकर रेणुका बोलती है कि भगवान का शुक्रिया, सब कुछ ठीक हो चुका है। परेश बोलते हैं कि रेणुका अभी भी तुझे इन दोनों का शुक्रिया अदा नहीं करना है, तुझे नहीं पता कि ये सब कुछ सचिन और साइली की वजह से हुआ है। अगर ये लोग नहीं होते तो तू कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। रेणुका बोलती कि नहीं, उसके वजह से नहीं हुआ है, मैं और सकू हम दोनों मंदिर जाके कड़ी तपस्या कर रहे थे, उसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। सचिन बोलता है कि चल कोई बात नहीं, मुझे तेरा शुक्रिया नहीं चाहिए, बस ये सारा मैटर सॉल्व हो गया ना, बस मैं इसी में खुश हूँ। साइली नींबू लेके आती है और वो परेश को बोलती है कि काका आप काकू का नज़र उतार लीजिए। साथ में सचिन को भी खड़ा करते हैं और दोनों की नज़र उतारते हैं। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि साइली और सचिन अकेले में रहते हैं। वो उसके सर पे चंपी कर रही होती है और बोलती है कि सचिन अगर मैं वहाँ पे नहीं आती, तुम्हें नहीं बचाती, तो तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। दूसरी ओर देखते हैं कि तेजस की जो हालत हो चुकी है उसको देखकर रोशनी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाती है जिससे तेजस का इलाज करा सके। लेकिन जो डॉक्टर आता है वो भी कहीं ना कहीं तेजस के जैसा ही होता है, जो कि ये बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो इलाज कुछ इस तरीके से करता है जिसके इलाज के बाद तेजस की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दूसरी ओर देखते हैं कि साइली अपने सारे कस्टमर को फ़ोन करती है, लेकिन सब जगह से यही जवाब आता है कि अब मुझे आपके काम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरे को हायर कर लिया है। ये सोचकर साइली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो सचिन से बात करती है। सचिन उसे समझाता है, वो बोलता है कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू अपने काम पे ध्यान दे। साइली बाहर जाने लगती है, तभी रेणुका आती है। वो बोलती है कि तू बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने सोसाइटी वालों को बोल रखा है कि तू होली का डेकोरेशन करेगी। ये सुनकर सचिन बोलता है कि ये क्यों करेगी। रिया बोलती है कि कोई बात नहीं, साइली वैनी ने वादा किया है तो मैं और रोशनी मिलकर सब कुछ कर लेंगे, आप इनको जाने दीजिए, क्योंकि साइली वैनी वैसे ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं। ये सुनकर रेणुका एक बार फिर से गुस्सा हो जाती है। तब यहाँ पे सकू आती है। सकू बोलती है कि रेणुका तुझे पता है कि हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि अब सब लोग बाहर आके खड़े हैं। तभी देखते हैं कि लड़की के पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि समाज में हमने ये बोल दिया था कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, और जब तक ये लड़का कुछ कमाने नहीं लगता है तब तक आप लोग को इन लोग का खर्चा उठाना पड़ेगा।